दिन रामलाल हाथ में हल लिए खेत की ओर देख रहा था। चेहरे पर चिंता के भाव थे और सरला अंदर से आवाज देती है, रामलाल घर आ जाओ, दिन भर भूखे हो, कुछ खा लो। सरला, खेतों में पानी नहीं है, बीज भी नहीं बचे, ये साल भी सूखा चला गया तो हम क्या करेंगे? तभी सोनू भागते हुए आता है और रामलाल के पास खड़ा हो जाता है। बाबा, मैं आपकी तरह किसान बनूंगा। रामलाल की आंखें नम हो जाती है और वो उसके सिर पर हाथ फेरता है। तभी एक दिन एक अधिकारी आता है और रामलाल के सामने खड़ा हो जाता है। साहब, फसल तो बर्बाद हो गई, हमारे पास खाने को दाना नहीं, बच्चों की फीस भी नहीं दे सकते, कोई मदद कर दो साहब। सरकार ने कर्ज माफी का कोई नया आदेश नहीं दिया। हाँ, चाहो तो बैंक से और कर्ज ले सकते हो। गांव के बुजुर्ग किसान हस्तक्षेप करते हैं। हर साल यही होता है साहब, हम कर्ज लेते हैं और जब चुकाने की बारी आती है तो सूखा या बाढ़ हमारा सब कुछ बहा ले जाती है। अधिकारी कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है और गांव के लोग निराश हो जाते हैं। एक दिन रात के समय खेत में रामलाल अकेला बैठा था और बैल की पीठ सहला रहा था। क्या सच में कोई रास्ता नहीं बचा या फिर मुझे भी भूखा रहना पड़ेगा? और तभी वो मायूसी से आकाश की ओर देखता है और तभी सोनू आ जाता है और रामलाल से कहता है, बाबा, आप सबसे ताकतवर हो, आप हार नहीं मान सकते। रामलाल की आंखों में एक उम्मीद की किरण चमकती है और वो आत्महत्या का विचार त्याग देता है। तभी रामलाल एक दिन गांव के अन्य किसानों से मिलता है और सामूहिक खेती का प्रस्ताव रखता है। भाइयों, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हालात बदल सकते हैं। बेटा, यह सही रहेगा, हम जैविक खेती करें और सीधे ग्राहकों तक बेचें। सभी किसान इस विचार से सहमत होते हैं और वे सब मिलकर खेतों की तैयारी शुरू करते हैं। सभी किसान को जैविक खेती के बारे में सिखाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं और वे एक दूसरे की मदद भी करते हैं। अब हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना, हमें खुद रास्ता बनाना है। और तभी देखते ही देखते कुछ महीनों बाद खेत लहराती है और रामलाल और गांव के किसान जैविक अनाज और सब्जियां बाजार में बेच रहे होते हैं और लोग खुश होकर खरीद रहे होते हैं। वाह, अब हमें भी फायदा हो रहा है। सरकारी अधिकारी फिर से गांव में आता है, लेकिन अब गांव समृद्ध दिख रहा था। तुम लोगों ने बिना सरकारी मदद के इतनी तरक्की कैसे कर ली? क्योंकि हम दूसरों पर निर्भर नहीं हैं, हमने खुद ही रास्ता बनाया है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। पूरा गांव खुशी से झूम उठता है। एक व्यापारी किसानों को उनकी फसल कम कीमत पर खरीदने का प्रस्ताव देता है। किसान उसकी चाल समझ जाते हैं। नहीं साहब, अब हम अपनी कीमत खुद तय करेंगे। किसानों की एकता दिखती है, वे व्यापारी की चाल को नाकाम कर देते हैं। गांव के लोग रामलाल और बाकी किसानों की सराहना करते हैं। बाबा, अब मैं और भी गर्व से कहूँगा कि मैं भी किसान बनूंगा। एक दिन रामलाल अपने खेत में मेहनत कर रहा था। पास में छोटू खेल रहा था और गंगा देवी दूर से देख रही थी। बाबूजी, मैं भी हल चलाऊंगा। अरे नहीं बेटा, अभी तू छोटा है, बस खूब पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाना। लेकिन हम गरीब हैं, मेरे पास किताबें भी नहीं हैं। भगवान सबका भला करेगा बेटा, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। गंगा देवी दूर से सुनकर उदास हो जाती है। सोचती है कि छोटू को स्कूल भेजने के लिए पैसे कहाँ से आएंगी। और फिर रात के समय गंगा देवी घर में अनाज पिन रही थी और रामलाल थका हुआ घर आता है। क्या हुआ जी, बहुत परेशान दिख रही हो। सेठ धनराज का लिया कर्ज अब सिर चढ़ कर बोल रहा है। उसने कहा है कि अगर 2 दिन में पैसे ना दिए तो वो खेत अपने नाम कर लेगा। हे भगवान, हम गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे इतने पैसे। यही तो सोच रहा हूँ, अगर ये खेत चला गया तो हमारे पास खाने तक को कुछ नहीं रहेगा। तभी छोटू चुपके से ये सब सुन रहा था और उदास हो जाता है। रामलाल सरपंच ठाकुर साहब के पास जाता है और ठाकुर साहब अपने दरवाजे पर हुक्का पी रहे होते हैं। ठाकुर साहब,
सेठ धनराज बहुत तंग कर रहा है, मेरी मदद करो। रामलाल, सेठ का कर चुकाना ही पड़ेगा, लेकिन मैं पंचायत में बात कर सकता हूँ कि वो तुम्हें और समय दे दे। बस इतना कर दो सरकार, हम किसी तरह पैसे का इंतजाम कर लेंगे। ठाकुर साहब सोच में पड़ जाते हैं और आश्वासन देते हैं कि वो सेठ से बात करेंगे। सेठ धनराज अपनी हवेली में बैठा गुस्से में रामलाल को बुलाता है। रामलाल, कल शाम तक पैसे दे दो, वरना खेत मेरे नाम कर दो। सेठ जी, कुछ समय और दे दो, हम मेहनत करके चुका देंगे। धंधे में रहम नहीं चलता, गरीब के पास पैसे नहीं तो जमीन से हाथ धोना पड़ेगा। रामलाल निराश होकर लौट जाता है। सेठ की बेटी मालती ये सब देख रही होती है और उसे दया आ जाती है। रामलाल अपने दोस्त हरिया के घर जाता है। भाई, सुना सेठ तुझे बहुत परेशान कर रहा है। हाँ भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? मेरे पास कुछ पैसा है, तुझे उधार दे सकता हूँ, तू अपना खेत बचा सकता है। भाई, तूने तो मेरी जान बचा ली। हरिया रामलाल को पैसे दे देता है, मगर रामलाल के मन में चिंता बनी रहती है कि वो कर्ज कैसे चुकाएगा। पंचायत में गांव वाले इकट्ठा होते हैं। रामलाल और सेठ धनराज आमने सामने खड़े होते हैं। सेठ जी, ये रहे आपके पैसे, अब मेरे खेत को भूल जाओ। इतना पैसा कहाँ से आया? गरीबों को सताना बंद कर सेठ, हम सब एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। हाँ हाँ, हम सब मिलकर गरीब किसानों की मदद करेंगे। सेठ धनराज शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। मालती अपने पिता को समझाती है कि गरीबों का हक मारना पाप है। रामलाल अपने खेत में हल चला रहा था और छोटू पास में खेल रहा था और गंगा देवी मुस्कुरा रही थी। बाबूजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपका हर कर्ज चुका दूंगा। अब कोई कर्ज नहीं बेटा, बस मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ते जाना। गांव में नए बदलाव आने लगते हैं। गरीब किसान अब एक दूसरे की मदद करने लगते हैं। कहानी एक प्रेरणादायक संदेश के साथ समाप्त होती है। गरीब की मजबूरी को उसकी कमजोरी मत समझो। सच्ची मेहनत और दोस्ती हर मुश्किल को हरा सकती है। एक गांव में रामू नाम का एक आलसी किसान रहता था। वो मेहनत से बचता और जानवरों की ठीक से देखभाल नहीं करता। एक दिन वो अपनी बकरी को जंगल के पास छोड़ देता है। अरे बकरी, यही चढ़ ले और मुझे परेशान मत कर, मैं पेड़ के नीचे आराम करने जा रहा हूँ। रामू पेड़ के नीचे लेटकर सो जाता है। बकरी जंगल की ओर चरने चली जाती है। तभी एक चालाक लोमड़ी बकरी को देखती है और अपनी चाल सोचने लगती है। वाह, ये बकरी तो बड़ी भोली लगती है, इसे आसानी से बेवकूफ बनाकर अपना पेट भरा जा सकता है। लोमड़ी बकरी के पास जाती है और मीठी बातों से उसे फंसाने की कोशिश करती है। अरे प्यारी बकरी बहन, कैसी हो? तुम्हारे जैसी सुंदर बकरी मैंने कभी नहीं देखी। धन्यवाद बहन, मैं यहाँ घास चर रही हूँ। तुम कौन हो? मैं इस जंगल की रानी हूँ। तुम्हें देखकर लगा कि तुम्हें सबसे हरी और मुलायम घास खिलानी चाहिए। आओ, मैं तुम्हें एक खास जगह दिखाती हूँ। सच? चलो मुझे दिखाओ, मुझे नई जगह देखना अच्छा लगता है। लोमड़ी बकरी को एक गहरे गड्ढे के पास ले जाती है। देखो, इस गड्ढे के अंदर सबसे ताजी और हरी घास है, बस तुम्हें नीचे कूदना होगा। अरे वाह, तुम तो सच्ची दोस्त हो, मैं अभी कूदती हूँ। अरे यहाँ तो कोई घास नहीं है, मैं फंस गई हूँ, मुझे बाहर निकालो। तुम कितनी मूर्ख हो। मैंने तो सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बनाया। अब तुम मेरे भोजन बनोगी। बकरी की आवाज सुनकर रामू जग जाता है और गड्ढे की ओर दौड़ता है। अरे ये बकरी की आवाज कैसी? हाँ, लगता है वो किसी मुसीबत में है। रामू एक लकड़ी उठाकर लोमड़ी को डराता है। लोमड़ी डरकर भाग जाती है। मालिक, मुझे बचाओ, मैं फंस गई हूँ। ये सब मेरी गलती है, अगर मैंने तुझ पर ध्यान दिया होता तो ये सब नहीं होता। रुक, मैं तुझे बचाता हूँ। रामू रस्सी फेंककर बकरी को गड्ढे से बाहर निकालता है। रामू बकरी को गले लगाता है और खुद से वादा करता है, आज से मैं आलसी नहीं रहूंगा, मेहनत करूंगा और अपने जानवरों का ख्याल रखूंगा। आलस से सिर्फ नुकसान होता है।
उस दिन से रामू मेहनती किसान बन जाता है। वो फिर बकरी और अपने खेत का ध्यान रखने लगता है।